वजीरगंज में जन सुराज ने अतिपिक्षणा वैश्य समाज के संतोष साव को दिया टिकट। गया। जन सुराज पार्टी ने गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से महुएट पंचायत के मुखिया एवं समाजसेवी संतोष कुमार उर्फ संतोष साव को विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने संतोष साव पर भरोसा जताते हुए उन्हें जनता के बीच विकास का प्रतीक बताया है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी संतोष साव ने कहा कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक अति पिछड़ा समाज के बेटे पर विश्वास जताकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि वजीरगंज विधानसभा में अब विकास की नई लकीर खींची जाएगी। सभी जाति और धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र का समग्र विकास उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। इस अवसर पर जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह, संजय साहू, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत वर्मा, महामंत्री उत्तम विश्वकर्मा, चंदन सिंह, छोटू सिंह परमार, सुनील साव, सुरेश साव, छोटन साव, श्रवण यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने मिठाई खिलाकर संतोष साव की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया और आगामी चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे जो प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जो विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं, इसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे वैश्य समाज को जो उपेक्षा रखा जा रहा था, जो आज देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जी विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं। और हमारे समाज के लोग भी आए हुए हैं जिला से चल करके, जो जिनका नाम है सुनील कुमार साहू, सुरेश कुमार साहू और तमाम लोग हैं। सभी लोग को प्यार स्नेह मिलने का एक मौका मिला है कि हम लोग को समाज को जो उपेक्षा रखा जाता था वह देखने को उत्साह मिल रहा है। और ये बड़ा खुशी का दिन आज है कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी से अति पिछड़ा समाज के बेटा के विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं। हम अपने ओर से पूरी विश्वास दिलाते हैं कि वजीरगंज विधानसभा के तमाम जनता के पीछे मेरा 24 घंटा समय जनता के सेवा के रूप में रहेगा। और ईमानदारी पूर्वक काम करने का एक मेरा तरीका है, जो इसका पहले से भी मुखिया हम रह चुके हैं और अभी वर्तमान मुखिया हैं, जो कि काम करते हुए जो आ रहे हैं, इसका मनो एक्सपीरियंस भी है कि हमको किस तरीका से काम करना चाहिए, किस तरीका से लोगों को बीच में जाना चाहिए। और इस सेवा का मौका जो मिला है, बिल्कुल हमको विश्वास है कि जनता एक बार मौका देगी वजीरगंज विधानसभा से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दल के साथ आपको टकराव रहेगा? मेरे सामने हमको तो लगता है कि कोई दल ही नहीं रहेगा। जिस तरीका से बिहार में एक उबाल है वजीरगंज विधानसभा में देखने को मिलता है, कि हमको तो नहीं लगता है कि किसी दल से कोई टक्कर रहेगा। बदलाव की ओर चल चुका है और जनता का आवाज है। आप लोग भी अगर सर्वे करते होंगे, जाते होंगे घूमने के लिए, तो देखने को मिलता होगा कि पब्लिक का आवाज क्या है। 35 सालों से दोनों पार्टी ने ठगने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ बिहार में। ये तीसरा पार्टी विकल्प के रूप में आ गए हैं और जनता एकदम आंख मूंद के इस बार वोट करने जा रही है जनसुराज को। प्रताप यादव पहुंचे थे, अपना प्रत्याशी का मैदान में चुनाव में उतार दिए और वो बोल रहे थे कि जो स्कूल का बस्ता है वो लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने के लिए जाएंगे, यानी जनसुराज पार्टी का हार होगा, इनका कहना था। देखिए, एक चीज बताते हैं जी, आप लोग जो बात पूछे बहुत अच्छी बात पूछे कि बस्ता का हार होगा, ब्लैक बोर्ड का जीत होगा। इस चीज को जनता तय करेगी और जनता इस बार विश्वास किस पे करने जा रही है वो खुद आप लोग को पता होगा कि जन सुराज का एक उबाल है। पूरे एकदम जो होता है ना पब्लिक के बीच में काम के लिए एक उबाल है कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं, ये बिल्कुल सभी लोग को विश्वास है और इस विश्वास के साथ लोग खरा उतरेंगे। कितने एजेंडा पर आप चुनाव मैदान में उतरे? क्षेत्र में जितने तरह का काम होगा उस सभी एजेंडा पे विचार विमर्श करके काम किया जाएगा। जो समस्या होगा उसको निदान किया जाएगा। एजेंडा तो हम नहीं समझते हैं, एजेंडा तो हमारे प्रशांत किशोर जी पूर्व में ही कह चुके हैं कि 5 एजेंडा लेकर के हम चले हैं। लेकिन हमारे वजीरगंज विधानसभा में अगर 25 एजेंडा भी रहेगा तो संतोष साव के माध्यम से काम किया जाएगा। आप अगर मेरा नाम बनते हैं तो पहला आपका कार्य? संतोष कुमार
उर्फ संतोष साव। उदय सिंह जी और हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और तमाम पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे बरजीगंज विधानसभा 234 पे जो यहाँ पे कैंडिडेट जो है संतोष साव जी का यहाँ पर जो चयन हुआ है, इसके लिए मैं सारे सीनियर पदाधिकारी को मैं हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे अभी बरजीगंज की भूमि पे जो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि संतोष साव जी का जो यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले जो घोषणा हुई जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो है कैंडिडेट के रूप में, यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज पार्टी की तरफ से। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने भी बरजीगंज विधानसभा के हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट संतोष कुमार जी का यहाँ पे जीत सुनिश्चित हो। बड़े बड़े धाकड़ वहाँ बैठे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए और आपकी नई पार्टी है, उसमें कैसे जिता सकते हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि राजनीति में धाकड़ कोई विशेष महत्व नहीं रखता। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले जो है लालू प्रसाद यादव जी बहुत बिहार के जो दिग्गज नेता थे वो भी छपरा से एक बार हार चुके थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बिहार के अंदर जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फेस, बहुत बड़े नाम थे, लेकिन उसे एक साधारणतः सा उम्मीदवार भी जो है हरा दिए। तो ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़े चेहरे हैं हमारे बरजीगंज विधानसभा के अंदर, उन्हें हमारी पार्टी हरा नहीं सकती है, हम उन्हें भी हरा सकते हैं। उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कितना प्रत्याशी आप लोग थे नंबर में जो उनका फर्स्ट नंबर आया? देखिए, हमारे बरजीगंज विधानसभा के अंदर जो है 7 प्रत्याशी जो इच्छा जाहिर किए थे चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से जो एक हमारे संतोष साव जी जो है इनका चयन हुआ है। 7 प्रत्याशी में एक जो संतोष साव जी का यहाँ पे चयन हुआ है। दूसरी तरफ कुआं है और उसके बीच से आपको निकलना कैसे निकलेगा? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत शानदार आपने किया है कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जन स्वराज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि एक तरफ नदी और खाई से कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे चुनाव में उतरे हैं, ये चुनाव सीट निकालने के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है बिहार की जो है दशा जो है दुर्दशा है उसको बदलने के लिए यहाँ पे हमारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि असंभव हुआ। हमारी पार्टी जो यहाँ पे जनता के मुद्दे लेके उतरी है। जैसे कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो हमारे गांव और घरों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आज तक जितने भी पार्टियां हुई, चाहे यहाँ हमारे बरजीगंज के अंदर कांग्रेस पार्टी होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी होंगे, कोई भी जो है घर के मुद्दे लेके नहीं चुनाव लड़े हैं। हम लोग यहाँ पे जो हर घर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहें कि अगर जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले पलायन को रोकना है। पलायन हमारे बिहार के लिए एक अभिशाप के समान है। आप बिहार से बाहर निकल करके देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, पलायन हमारे लिए जो है अभिशाप है। हर जगह बिहारी मिल जाएगी और वहाँ जाने के बाद बिहारियों के साथ जो दशा होती है वो आप शायद महसूस भी करते होंगे, सुने भी होंगे। हर परिवार, जितने भी आप लोग मीडिया से हैं, आपके कोई न कोई सदस्य ऐसा जरूर होगा जो कि रोजी रोटी के तलाश में बिहार से पलायन कर गया है। आपके सदस्य में, मेरे परिवार से भी है, आपके परिवार, ये ऐसा ही हर जनता के घरों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये पलायन हो गया। उसके बाद शिक्षा का महत्व देख लीजिए। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप गांव में जाइए, मैं खुद गांव में गया हूं, स्कूल की कंडीशन देखिए। ये बरजीगंज विधानसभा के एक गांव के अंदर गया कि गांव के स्कूल के अंदर जो है एक करीब जो है 1.5 फुट गड्ढा है। आज भी वो स्कूल वैसे ही है, गड्ढा ही है, बाहर बैठ के स्कूल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई भोरे पंचायत में कोई गाँव है, गाँव का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ मैं, बट वहाँ मैं खुद गया हूँ उस गाँव के अंदर, समझ गए। तो एक फीट जो है बिल्कुल 100% श्योर रुकेगी। देखिए, जब किसी भी काम करने की संकल्प आपके अंदर अगर विशेष तरीके से हो तो चीजें जरूर पूरी होती है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का सबसे बड़े मुद्दे जो है पलायन को रोकना, गरीबी को भगाना, शिक्षा का जो माहौल है यहाँ पर हमारे बिहार के अंदर उसको भगाना। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के दम पे कूद रहे हो तो आप उनको पता होना चाहिए कि उन्हें भी जो है जिताने में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की अहम भूमिका थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर 5 चीजें जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 5 मुद्दों पे हमारी विशेष काम होगी। वो है पलायन, वो है शिक्षा, वो है महिलाओं के लिए ये सब चीजें। जैसे वृद्धा पेंशन देखिए, बुजुर्गों को जो है आज से करीब 15-20 सालों से, जब मैं छोटा था तब से देख रहा था कि जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रही थी, लेकिन आज के डेट में जो है वृद्धा पेंशन बढ़ गई है। अब हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 2000 रुपये वृद्धा पेंशन हो जाएगी। बरजीगंज विधानसभा बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, मैं पूर्व सैनिक हूँ और अनुमंडल प्रवक्ता सह बरजीगंज विधानसभा प्रभारी। हमारे प्रशांत किशोर जी ने बहस पर विश्वास करके और हमारे बरजीगंज क्षेत्र से संतोष कुमार उर्फ संतोष साव जी को अपना प्रत्याशी के रूप में
खड़ा किए हैं। और वैश्य समाज वर्षों से विकल्प के तलाश में था आज, और बजीगंज के तमाम नागरिक तीसरा विकल्प खोज रहा था। पहली बार बजीगंज के एक एक वोटर को तीसरा विकल्प मिल गया है। पूरा बिहार विकल्प खोज रहा था, और ये प्रशांत किशोर जी ने बिहार के बदलाव के लिए एक विकल्प के रूप में उभर के आए हैं, और जनता इन पर विश्वास कर रही है, और इनको हर क्षेत्र में इनको पूर्ण बहुमत देने के प्रयास करेंगे लोग। और बजीगंज क्षेत्र में तो हमें पूरा उम्मीद है 101%। 2 बार के मुखिया रह चुके हैं संतोष बाबू, और अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं इसका परिणाम है। इनका अपना समाज का वोट बहुत कम है, लेकिन जनता का विश्वास इन पर इतना ज़्यादा है। जाति कोई हो, इस जाति को लेकर नहीं चलते हैं, चाहे वो किसी भी जात से हो, सबका साथ इनके मन में रहता है और सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं सुनील कुमार, गया जिला साहू सभा के महामंत्री